मोदी जी और अमित भाई पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, वो ये कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था, मगर जैसे कल एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए वैसे ही सारे सवालों के जवाब मिल गए। शिंदे ने साफ कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है, मोदी और शाह पर पक्का भरोसा भी। सरकार गठन के लिए वो बीजेपी के हर फैसले के साथ खड़े। शिंदे के इन बयानों के बाद साफ हो गया कि सीएम बीजेपी का ही बनने जा रहा है और वो नाम फडणवीस ही है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आखिर महायुति में सिर्फ फुटबॉल क्यों नहीं हुई, सहमति भी बन गई और सार्वजनिक ऐलान भी हो गया। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया तो इसके पीछे कौन है? दरअसल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद संजीदगी से इस मसले को सुलझा दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी और शिंदे खुद सामने आकर बीजेपी के फैसले पर मुहर लगाते हुए नजर आए। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है और उन्होंने जो सपोर्ट किया, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। तो अब सब क्लियर हो चुका है। महायुति में ना तो चुनाव से पहले कोई मतभेद था और ना ही नतीजे आने के बाद कोई विवाद खुलकर सामने आया। शिंदे खुद कह चुके कि वो नाराज नहीं है, मगर उनका ये बयान भी विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। विरोधी शिंदे के बयान को लेकर के भी पीएम मोदी पर निशाना साधने का मौका तलाश रहे। बीजेपी की लीडरशिप जो है वो क्या चीज है, वो एकनाथ शिंदे जी को समझ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा? देवेंद्र फडणवीस के बारे में कह रहे हैं। मैंने कहा कि आज तक का जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए। महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। 4 दिन हो गए, अब एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो क्या कुछ और दिया गया है? मैं बता रहा हूँ अभी क्या क्या होगा, आगे देखिए। हाँ, क्या होगा अब मुझे पता है क्या, मैं कोई भविष्य वाला तो ही नहीं, आप ही देखिए क्या क्या होगा। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जनता को आपने बहुत सारे वादे किए हैं, वो जनता पूछ रही है कि उनका मुख्यमंत्री कौन, और आप यहाँ पे दिल्ली दरबार में आएंगे, दिल्ली से निर्णय होगा, ये कहाँ तक ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने और जल्द से जल्द उसकी घोषणा की जाए। तो जो महाविकास अघाड़ी आज महायुति में सहमति पर सवाल खड़े कर रहा है, उसी के नेता नतीजों से पहले सीएम पद को लेकर आपस में दंगल मचा रहे थे। 20 नवंबर को वोटिंग के दिन ही नाना पटोले ने कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा कह दिया, जिससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना भड़क गई। नाना पटोले उस वक्त भविष्यवाणी कर रहे थे और संजय राउत राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे। जरा सुनिए। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और
महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। खैर, ये तो बात रही महाविकास अघाड़ी की, जिसकी गाड़ी चुनावों में पंक्चर हो चुकी है। इधर महायुति में सहमति साफ नजर आ रही है। शिंदे के सीएम पद की रेस से हटने के बाद फडणवीस का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा हाई लग रहा है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। तो महाराष्ट्र के सीएम को लेकर हर कोई संशय में था। शिंदे के सामने आने से पहले सबके मन में सवाल ही सवाल थे, मगर कयासों के दौर में मैन ऑफ प्रेडिक्शन भारत24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने 26 नवंबर को ही द जेसी शो में बता दिया था कि कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम फेस। आपको सुनवाते हैं। सर, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि देवेंद्र फडणवीस इज मोस्ट लाइकली टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इस पे भाजपा आला कमान में सहमति है। इट्स ए कंसेंसस चॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह एंड जेपी नड्डा। द पार्टी हैज टेकन ए डिसीजन इन प्रिंसिपल। अब सवाल ये है कि जो दूसरे घटक दल हैं, खास करके शिंदे हैं, जैसे अजीत कुमार तो पहले समर्थन कर चुके हैं, शिंदे की बात है, उनकी सहमति लेने की बात है इसमें जो है कि इसके लिए तैयार हैं और थोड़ा बहुत कंसल्टेशन दूसरे लोगों से होता है, आसपास के छोटे जो लोग हैं, तो वो कंसल्टेशन का प्रोसेस अभी जारी है। कल उम्मीद थी कि दिल्ली में ये सभी लोग आएंगे यहाँ पे, तो शिंदे तो दिल्ली कल आए नहीं। जैसे मैंने कहा था, शिंदे का थोड़ा टेम्परामेंट और एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है। और फडणवीस यहाँ पे आए, ओम बिरला की शादी में भाग लेके चले गए। अलबत्ता उस शादी में वो एक स्टार कैंपेनर की तरह वहाँ पे थे, सब लोग दौड़े उनकी तरफ, ऑटोग्राफ लिए लोगों ने। और मैं कह सकता हूँ कि जनरल जो चॉइस है, जनरल कंसेंसस है, जो मैंने कल भी कहा था, जो पब्लिक का मैंडेट है वहाँ महाराष्ट्र में, वो इस समय फडणवीस के लिए है। और आला कमान की इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने पब्लिक मैंडेट को ऑनर करने का मन बना लिया है और एक तरह से स्टैंड ले लिया है ऑलमोस्ट कि चीफ मिनिस्टर तो यही होंगे। बहरहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं और अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। आज शाम दिल्ली में महामंथन होने वाला है। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस में अब सिर्फ फडणवीस ही बचे हैं। महाराष्ट्र में दूसरी बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये बात साफ हो चुकी है। तो चलिए आज क्या कुछ होने वाला है ये भी आपको जरा हम समझा देते हैं। अब आपको हम ये बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में मंथन जो हो रहा है उसके मायने क्या है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि अमित शाह के घर पर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। सरकार गठन को लेकर के इस दौरान मंथन होगा। फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तीनों मौजूद रहेंगे। शाम के 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करेंगे। बैठक के बाद संभव है कि सीएम के चेहरे का ऐलान हो जाए, नाम का ऐलान हो जाए। फडणवीस का नाम लगभग तय है, जो कि सूत्र बता रहे हैं और हम आपको जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले साल 2014 और 2019 में हालांकि 3 दिन के लिए बने थे, लेकिन उन्होंने सीएम की जिम्मेदारी संभाली थी और एक बार फिर से सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, जो कि सूत्र बता रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने क्विट करके बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया, मगर क्या वो सीएम पद त्यागने के बदले बीजेपी से कुछ नहीं लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर शिंदे को क्या मिलेगा? सियासी गलियारों में अब ये सवाल भी तैरने लगा। जितने मुंह उतनी बातों का दौर शुरू हो गया है। इन सब के बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, एक नजर जरा इस पर भी डाल देते। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि आखिरकार अगर नाम वापस ले लिया है तो इन्हें नाम क्या मिलेगा? खुद डेप्यूटी सीएम बनेंगे या फिर बेटे को बनाएंगे, ये भी प्रश्न है। क्या महाराष्ट्र के वो गृह मंत्री बन जाएंगे, ये संभावना भी है। अब सवाल ये है कि क्या
केंद्र में उनको एडजस्ट किया जा सकता है बतौर मंत्री? इसके अलावा शिवसेना को बड़े विभाग मिल सकते हैं क्या, या फिर महायुति के संयोजक का पद क्या उन्हें मिल सकता है? एक चर्चा ये भी है कि क्या उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को केंद्र में एडजस्ट किया जा सकता है। ये तमाम संभावनाएं हैं। तो ये तो हो गई शिंदे की बात, लेकिन महायुति में किसके हिस्से क्या आएगा, जरा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कुर्सी का बंटवारा कैसे होगा, किस पार्टी के हिस्से कौन से विभाग आ सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जीती हुई सीटों के मुताबिक ही शक्तियों का विभाजन होगा। एक नजर डालते हैं सरकार की सूरत पर, जो कि संभावित है। तो ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री बीजेपी को, इसके अलावा आधे से ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी बीजेपी के पास। शिवसेना की बात करें, शिवसेना ने इस चुनाव में 57 सीट जीते हैं, इसको डिप्टी सीएम मिल सकता है, 3 बड़े विभाग मिल सकते हैं, कुल 12 विभाग मिल सकते हैं शिवसेना को। अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, जिसने 41 सीटें जीती हैं, उसको एक डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, एक बड़ा विभाग मिल सकता है, कुल 9 विभाग मिल सकते हैं। ये हमें सोर्स से जानकारी दे रहे हैं। याद रखिए कि बीजेपी 132 सीटें जीत चुकी है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बीजेपी महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में उभरी, और अगर आप तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 231 आंकड़ा पहुंच जाता है। हालांकि कई निर्दलियों ने सपोर्ट किया है। तो महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 150 सीटें लड़कर बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 149 सीटें दरअसल लड़ी थी बीजेपी उस पर, और 132 सीटें बीजेपी ने हासिल की, लिहाजा वो सबसे बड़ी साझेदार होगी। शिंदे की शिवसेना ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया, 57 सीटों पर जीत हासिल की। उसी हिसाब से कैबिनेट में शिवसेना को भी पद दिया जाएगा। उधर अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसने 41 सीटें 41 सीटें जीती है, मगर इतना तो तय है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। और इस रेस में अब सिर्फ फडणवीस का ही नाम बचा है, क्योंकि वो 5 साल सरकार चला चुके हैं। कैसा है फडणवीस का एक्सपीरियंस, ये भी जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार उनका जो सियासी कद है वो किस तरीके का रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, और सबसे अहम है कि 5 साल तक वो सरकार चला चुके हैं, उनके पास तजुर्बा है। साल 2014 में मुख्यमंत्री वो बने थे, कई बार पीएम मोदी उनकी प्रशंसा सार्वजनिक मंचों पर कर चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस दोनों की वो पहली पसंद है। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे। 3 विधानसभा चुनावों में उन्होंने अगुवाई की, और तीनों बार बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें दिलाने में सफल रहे। महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम भी रहे। हालांकि 2019 में उन्होंने अजीत पवार के साथ शपथ ले ली थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद जो हालात बने वो हर कोई जानता है। लेकिन उनका जो सियासी कद है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अब इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा कि आखिरकार क्या इसको लेकर के तस्वीर सामने आती है, क्योंकि आज शाम को अमित शाह के घर महामंथन होगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाएगा। फडणवीस की दावेदारी तो सबसे मजबूत है ही, मगर कुछ जानकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे फॉर्मूले की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह किसी चौंका देने वाले चेहरे को भी महाराष्ट्र की कमान सौंप सकते हैं। अब ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार कैसी तस्वीर और क्या फैसला लिया जाता है।